नमस्कार। मेरा नाम प्रबीर शील है। आज 12 मार्च 2020 है। ये कोरोना आज बराबर हमारे यहाँ पे पुणे शहर में 4 महीना पूरा कर लिया है, क्योंकि पिछले 12 मार्च का ही मेरे ख्याल से पहला पेशेंट यहाँ पे मिला था। इस कोरोना के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि शायद मेरा परिचय जानने के बाद आप मेरा बातों को थोड़ा गौर से सुनेंगे। मेरा नाम प्रबीर शील है। पुणे शहर में पुणे महानगर पालिका का जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका इंचार्ज हूँ। अब थोड़े मैं बता दूँ बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। ये मेरे पीछे ये जो बैग्स देख रहे हैं आप, पीला कलर के बैग्स जो हैं, ये आप हॉस्पिटल में भी देखते होंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट में मतलब हॉस्पिटल, माइक्रोबायोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक्स, अभी का ये क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स, यहाँ से जो भी कचरा वेस्ट तैयार होता है वो सब कलेक्शन करना और डिस्पोज करना, ये हमारा काम है। तो आज के तारीख में करीब करीब 12,000 किलो, जी हाँ 12 टन बायोमेडिकल वेस्ट हम कलेक्शन करते हैं और डिस्पोज करते हैं। ये येलो बैग में जो बायोमेडिकल वेस्ट है, आप यकीन नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या होता है हॉस्पिटल में। सलाइन का बॉटल, सुई, इंजेक्शन से लेके तो बैंडेज से लेके बॉडी पार्ट तक जो एम्प्यूट होता है, ऑपरेशन होकर जो बॉडी पार्ट्स आते हैं वो भी आते हैं। और अभी आइसोलेशन सेंटर से तो बचा हुआ खाना, वेस्ट फूड जो आता है उनका, PPE किट्स वगैरह जो है, ये सब जो कि कोरोना की वजह से आया है, ये सब भरा पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर आप ये बात एक समझ सकते हैं कि दिन भर हम इसी कोरोना वायरस का जो वेस्टेज है उसके साथ में दिन बिताते हैं। मेरे पास 50 लोगों का टीम है और हम पिछले 4 महीने में एक भी दिन किसी ने छुट्टी नहीं लिया। कंटिन्यूअसली इस पूरे शहर को हम इस महामारी में साथ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे इस बात पे गर्व है। अब जो मैं मुद्दे की बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये हम इतना लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम अभी तक डटे हुए हैं। आप कोरोना के बारे में कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों के कई लेक्चर सुने होंगे। मैं सिर्फ आपसे मेरा पर्सनल जो है, हम लोग जो खुद कर रहे हैं उसका ही कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बात तो क्या, डरिए नहीं, कोरोना से डरना नहीं है। आप देखिए, इतना बाजू में मैं कोरोना के साथ में बैठा हूँ दिन भर, आज 4 महीना हो गए, हम लोग बिल्कुल डरे नहीं, कुछ नहीं हुआ हम लोगों को, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ के लिए हैं। कोरोना शरीर में केवल आपका मुंह के तरफ से ही, मुंह के अंदर से ही, हाथ और मुंह के अंदर से ही एंट्री करता है। तो ये जो मास्क का जो कहा गया है मास्क पहनने के लिए, तो उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मास्क जो है ये सिर्फ सामने वाला खांसेगा या छींकेगा तो ही मेरे शरीर में कोरोना का वायरस जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मास्क पहनने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो ये है कि इंसान का अपने ही हाथ, अपने ही मुंह में, नाक में डालने का ये एक नैसर्गिक आदत है। बिना कारण कभी भी कहीं भी हम लोग खुद अपना हाथ और उंगली डालते हैं मुंह में, नाक में, आंख में। तो अगर मास्क रहेगा तो हम उस चीज़ से बच पाएंगे। आप दिन भर में अगर देखेंगे, दिन भर में कई बार आप बिना कारण ऐसे ही चलते फिरते नाक में या मुंह में हाथ डालते हैं हम लोग, जो कि सबसे बड़ा खतरनाक वही, क्योंकि आज के तारीख में कोरोना इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि कोई भी इंसान, आसपास के दोस्त, मित्र, मंडली, पड़ोसी, परिवार तो छोड़िए, खुद के अपने हाथ पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम आपका हाथ संक्रमित है। आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इस बात को पक्का ठान लीजिए कि आपका खुद का हाथ आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सबसे पहले हाथ का सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक जितना बार कर सकते हैं साबुन पानी से कीजिए, सैनिटाइजर से कीजिए। और फेस मास्क, ये जो चीज़ है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि मैं एक नहीं 2 मास्क एक साथ में पहनता हूँ, और घर से मास्क पहन के निकलते हैं हम लोग। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा जो टीम है उन लोग सब यही करते हैं, घर से मास्क पहन के निकलते हैं और वापस घर में जाके खोलते हैं। हम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जो जितना देर ड्यूटी कर सकते हैं उतना देर ड्यूटी करते हैं। प्लांट के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना खुद का थर्मस में गर्म पानी दिन भर पी सकते हैं, वो अच्छी बात है। तो 2 बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक, मास्क आपने खोलना नहीं है। अगर आपने एक बार मास्क पहना तो वो खोलना नहीं है। किसी भी तरह से मुंह में हाथ नहीं जाना चाहिए, खुद का अपना ही हाथ नहीं जाना चाहिए, जब तक आप पूरी तरह से सैनिटाइज ना कर लें खुद को।
और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और कहना चाहूँगा कि इस बीमारी का जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता है तब तक इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है अपने खुद के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो शक्ति है, उसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे आप उतना अच्छा फाइट कर पाएंगे। और इम्यूनिटी पावर किस चीज़ से बढ़ता है, मेरे ख्याल से आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। हम हिंदुस्तानी लोग देसी जो परंपरा होती है वही चीज़ पे रहिए, अच्छा खाना खाइए, दूध फल सब्जी, व्यायाम कीजिए, च्यवनप्राश खाइए और हाँ काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। बस यही एक उपाय है इस कोरोना से बचने के लिए। आज आप लोग जानते हैं कि इस महामारी की वजह से इसने ना जात देखा, ना पात देखा, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना छोटा देखा, ना बड़ा देखा, ना पुलिस देखा, ना डॉक्टर देखा। सब संक्रमित हो रहे जो थोड़ा भी गलती कर रहे हैं और ये गलती किसी से भी हो सकती है। तो आप सबसे अनुरोध है, मेहरबानी करके आप मास्क और हैंड सैनिटाइजर और इम्यूनिटी पावर, ये 3 चीज़ को सीरियसली लीजिए। मास्क में हाथ मत लगाइए, ना ही खोलिए बार बार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।